सबको नारी का सम्मान करना चाहिए और नारियों को भी नारी का सम्मान करना चाहिए। नारियों को भी नारी का, ये केवल पुरुषों के लिए नहीं है, पुरुष तो नारी का सम्मान करता ही है। नारियां करने लग जाएं तो भी व्यवस्था सुधर जाएगी। आज कलयुग के बेटों ने माँ को घर से निकाला, तब ये गौरी गोपाल बनाना पड़ा इन माओं के लिए। इसलिए कहता हूं माओं का सम्मान कीजिएगा, अपमान नहीं। सीता जी का अपमान लोगों ने किया है, राम जी ने नहीं। लोगों ने कहा कि निकालो सीता जी को, राम जी ने संत के आश्रम में भेज दिया, सीता जी वहां रहो। अच्छा चलो, लोगों का यही मन है तो सीता जी को महलों से निकालकर, राम जी ने सीता जी को छोड़ा नहीं, महलों से निकालकर संत की कुटिया रख दिया कि यहाँ रहो, सेफ रहोगी। और संतों के यहाँ रहेंगे तो लवकुश को संस्कार मिलेगा, आगे की भी प्लानिंग ठीक हो जाएगी। इसलिए बहुत सारे कारण हैं। सीता जी को राम जी ने नहीं त्यागा, ये गलतफहमी लोग समाज में पाले बैठे हैं। सीता जी को, अच्छा सीता जी से राम जी ने कहा कि आप क्या चाहती हैं बताओ। सीता जी बोली कि मैं अपने पुत्रों को अयोध्या में जन्म देना नहीं चाहती, क्योंकि यहाँ कैकेयी मंथरा जैसे लोग हैं, संतों के यहाँ रहूंगी ठीक रहेगा। संतों के यहाँ तब की सीता को सहारा मिला, तो आज की सीता को भी जब अपने बच्चों ने निकाला तो गौरी गोपाल में ही सहारा मिला। नारियों का सहारा सदा से संतों का आश्रम रहा है। कहीं सम्मान कहीं सहारा मिले ना मिले, नारियों को संतों के यहाँ सहारा जरूर मिला है। नारियों का सम्मान सदा से साधु संत करते आए हैं। भागवत जी की कथा में भगवान की चर्चा, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। भगवान को नमस्कार। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस् तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। सुखदेव जी को प्रणाम करते हैं। 88,000 संत बैठे हैं। सूत जी आए, शानकादि ऋषियों ने कहा हमें कथा सुनाइए। सूत जी कहते हैं देवताओं के राजा इंद्र को भी जो कथा दुर्लभ है वो कथा हम आपको सुनाने जा रहे हैं, सुनो। कौन सी कथा दुर्लभ है देवताओं को? भागवत की कथा देवताओं को भी दुर्लभ है। देवता भी तरसते हैं भागवत सुनने के लिए। एक बार देवताओं के राजा इंद्र आए और सुखदेव जी से कहा, हे सुखदेव जी हमें भागवत सुनाओ। सुखदेव जी ने कहा कि इंद्र हम आपको भागवत नहीं सुनाएंगे, आप में योग्यता नहीं है। भागवत सुनने के सब लोग अधिकारी नहीं होते मेरी माँ। अच्छा आपको क्या लगता है भागवत सब सुन लेते हैं? भागवत कौन सुनता है? कहते हैं जिस पर भगवान की कृपा है वही ना भागवत सुनेगा। सबका मन कहाँ लगता है भागवत? भागवत सुन लेंगे तो जीवन परिवर्तित नहीं हो जाएगा? भगवान सबको ये नहीं देते, अपना प्रेम भागवत सबको थोड़ी मिलता। भगवान की कथा देवताओं के राजा इंद्र को भी नहीं प्राप्त हुई। तब देवताओं के राजा इंद्र बोले मैं स्वर्ग लोक सत्य लोक में तराजू बांधी, ब्रह्म लोक में एक पलड़े पे भागवत जी रख के दूसरे पलड़े पर स्वर्ग के सुखों को रखकर तौला। भागवत जी का पलड़ा भारी था, भागवत जी की बराबरी कोई नहीं कर सकता मैया। कहते हैं कि हाथी के पांव में सबके पांव आ गए। हाथी के पांव में भैया, हाथी के पांव में सबके पांव आ गए। इसका अर्थ हो गया, ये कहावत है, हाथी के पांव से बड़ा किसी का पांव, हाथी का पांव में सबके पांव आ गए। मतलब भागवत सुन ली तो सब कुछ सुन लिया। सर्व वेदे इतिहासानाम सारम सारम समुद्रतम। अच्छा लोग कहते हैं भागवत सुनने से क्या होगा? लोग कहते हैं भागवत सुनने से क्या होगा? एक जज साहब थे, सुनो, और एक संत जी थे। संत जी कह रहे थे कि जज साहब भागवत सुना करिए, आपका कल्याण होगा। भागवत सुनेंगे तो भगवान आपकी सुनेंगे। जज साहब बोला मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं तुम्हारी बातों में नहीं आऊंगा। भागवत बोले भगवान का नाम लेने से कुछ नहीं होता। संत जी बोले नहीं भगवान का नाम लो सब कुछ होगा। तुम बोलो श्रीमन नारायण सीताराम बोला करो। संत जी बोले सीताराम सीताराम बोलो, श्रीमन नारायण बोलो। जज साहब आपका भला होगा, कल्याण होगा। जज साहब बोले कोई भगवान का बोलने से क्या हो जाएगा? बोलने से क्या होगा? थोड़ी कुछ हो जाएगा। साधु जी बोले कि जज साहब में पढ़े लिखे ऐसे नहीं मानेंगे। तो साधु जी ने जज साहब को गाली देना शुरू कर दिया। साधु ने जज को क्या दी? गाली। 3-4 गालियां दी। जज साहब को गुस्सा आया, अरे साधु गाली देता, चल तेरी कंप्लेंट करते हैं पुलिस के पास। पुलिस के पास गए। जज साहब ने कहा कि इन्होंने गाली दी है, मानहानि का केस लगाइए। भाई जज तो जज है। अब पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की। तब साधु जी ने मुस्कुराते हुए कहा, जज साहब मैंने आपको गाली दी तो पुलिस ने सुना। पुलिस ने जैसे मैंने गाली दी तो गाली भी तो शब्द है,
मुंह से निकला कानों से सुनाई पड़ती है गाली। गाली देने से पुलिस ने सुनवाई की, तो ऐसे भगवान का नाम लेने से भगवान सुनवाई करते हैं। जब गाली का अपना प्रभाव है तो भगवान के नाम का भी प्रभाव है। गाली प्रभाव डालती है ना जीवन में, हाँ या ना। फिर गाली मन को अशांत कर देती है, तो कथा मन को शांत नहीं कर देगी, भगवान का नाम शांत नहीं कर देगी। अब जज साहब को समझ में आ गया कि गाली से जब मैं बिगड़ सकता हूं, मेरा क्रोध बढ़ सकता है, मेरी अशांति बढ़ सकती है, तो जब गाली से किसी व्यक्ति की शांति बिगड़ सकती है, तो कथा सुनने से व्यक्ति को शांति मिल भी तो सकती है। इसलिए कथा सुनने वाले व्यक्ति के जीवन में शांति मिलती। आप सच बताओ, यहां बैठे आप सुन रहे हैं, बताओ आपको शांति मिल रही है कि नहीं? मिल रही है ना? हाँ, कथा शांति प्रदान करती है, कथा चित्त को शांत कर देती है। एक बार देवताओं के राजा को भी भागवत सुनवाई नहीं सुनवाई, मतलब वो सुनने आए पर तराजू बांधी भागवत जी का पलड़ा भारी, इंद्र का अहंकार समाप्त हुआ। क्वा स्वधा क्व कथा लोके क्व कांचः क्व मणिर्महान, कहाँ कांच का टुकड़ा कहाँ मणि का। एक बार नारद जी ने भागवत सुनी। अहम तु पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम। नारद जी बोले मैं सारे तीर्थों का भ्रमण कराया, शांति नहीं मिली। तब भक्ति ज्ञान वैराग्य को जब नारद जी ने सनकादियों से भागवत सुनवाई, तब भक्ति ज्ञान वैराग्य को और नारद जी को अपार शांति मिली। भागवत जब तक नहीं सुना जाएगा शांति नहीं मिलेगी। इसलिए कहता हूं, समय निकालकर थोड़ा थोड़ा सत्संग को जीवन का हिस्सा बनाइए। सत्संग को किसका हिस्सा? जैसे हमारा पानी भोजन ये जीवन का अहम हिस्सा है, पानी हिस्सा है, बिना पानी के जीना पाओगे, भोजन हमारा अहम हिस्सा है, ऐसे भगवान की कथा को भी भोजन पानी की तरह नीड बनाइए, जरूरत बनाइए। ये हमारी आवश्यकता है, जरूरत है, नीड है, हाँ या ना। इसलिए कथा सत्संग आपको अच्छा बनाती चलेगी, कुसंग आपको बुरा बनाता चलेगा। नारद जी बोले, सनकादियों के मध्य जब भगवान सनकादि कथा सुना रहे, नारद जी सुन रहे, तो नारद जी ने सवाल किया कि महाराज एक बात बताओ, कोई पुण्यात्मा व्यक्ति भागवत सुने तो आश्चर्य नहीं, क्या पापी व्यक्ति भागवत सुन के तरेगा? बोले हाँ। ये मानवः पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचाररता विमार्गिकाः क्रोधाग्निदग्धः कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। अच्छा ये बताओ, आप लोगों ने पाप किए हैं कि नहीं? मैया, ओ मेरी माँ, आपने पाप किए हैं? मैया, पीछे वाली लाल मैया, आपने पाप किए हैं मेरी माँ? हाँ। मैया, हाँ कि ना? मैया, आपने पाप किए हैं? सही, काहे किए हो? हैं? मैया, आपने? हम सब जाने अनजाने में पाप करते हैं। पाप कौन कौन सा पाप? जैसे हमने गाय को मारा, मारा क्या, छुआ, वो गाय को छुआ, गाय मर जाए तो वो गौ हत्या है। जैसे आप रास्ते से जा रहे थे, आपकी गाड़ी के नीचे बिल्ली आ गई, कौन आ गया? बिल्ली। मैं इसे तो बगल वाले ने टू व्हीलर ने क्रॉस किया, तो उस टू व्हीलर के नीचे ना मेरे आंखों के सामने देखते देखते एक नेवला क्रॉस कर रहा था सड़क, टू व्हीलर के नीचे आ गया, बेचारे के ऊपर चढ़ गई, ऐसे बेचारा पड़ा रहा, खत्म नेवला। कई बार हमारी और आपकी गाड़ियों के नीचे नेवला आ जाता है, सांप आ जाता है, कुत्ता आ जाता है, बिल्ली आ जाती है, ना जाने कितने जीव मर जाते हैं गाड़ियों से। ये सही है गलत है? हम लोग चलते हैं, पांव के नीचे कितनी चींटियां मर जाती हैं, सही है? झाड़ू पोंछा करते हैं, कितने जीव जंतु मर जाते हैं। सबके यहाँ ये पाप, हम लोग रोज पाप करते हैं। हम लोग जाने अनजाने हंसी मजाक में झूठ बोल देते हैं। भाई साहब कहाँ हो? अरे अभी निकले नहीं घर से। हाँ मैं निकल चुका, मैं आ रहा हूँ, पास में आ गया। वो निकले नहीं। भाई कहाँ पहुंचे? अरे 5 मिनट लगेगा, 5 मिनट आ रहे हैं, और अभी घर पे पंचायत कर रहे हैं, घर पे चाय पी रहे हैं, वो कह रहे हैं पहुंच गए, आ ही गए, बस आ ही गए। ये ऐसा होता है कि नहीं? ये तो आप लोग जानबूझ के करते हो, पर है ये झूठ है कि नहीं? सामने वाला इंतजार कर रहा है और आप झूठ ही दिलासा दिला रहे हैं, सही है? ये पाप है, ये झूठ है। ऐसे ना जाने कितने तरह के पाप हम लोग करते हैं, रोज करते हैं। चुगली कर देते हैं यार। अब जैसे हम लोग 4 लोग बैठे हैं, यार वो साधु जी अच्छे नहीं है, पता नहीं वो साधु ढोंगी पाखंडी, जान कुछ नहीं रहे हैं, हमने उनके बारे में जाना कुछ नहीं, और बोल दिया। भाई तुमने जाने बिना बोला, तुम कह रहे हो वो गलत है, तुमने गलत करते देखा?
तो हमने उनको कुछ देखा गलत काम नहीं, बोल दिया। तो बोलना भी पाप है साहब, बोलना भी, बोलो। कर्ण को बोलने का पाप लगा, कर्ण को बोलने, क्या बोला? द्रौपदी तेरे 5 पति हैं, छठा मुझे बना ले। ये कोई बोलने की बात है? आप किसी की स्त्री को बोलिए कि तेरे 5 पति हैं तो मुझे भी बना ले, तेरा क्या घट जाएगा, जैसे 5 वैसे 6। ये कोई बात हुई? द्रौपदी के 5 पति क्यों हैं? महाभारत में इसकी कथा है। द्रौपदी के 5 पति इसलिए हैं क्योंकि द्रौपदी ने पिछले जन्म में, यह एक कन्या थी और इसका विवाह नहीं हो रहा था, तो इसने विवाह ना होने के कारण भगवान शंकर की तपस्या की। किसकी तपस्या की? भगवान शिव की। और भगवान शिव से इन्होंने वरदान, भगवान शिव ने कहा वरदान मांगो, तो द्रौपदी ने कहा 5 बार कहा मुझे पति चाहिए, पति चाहिए, 5। तो शंकर जी बोले तुम 1 बार कहती तो मिलता, पर 5 बार बोली हो तो जाओ तुम्हें 5 पति मिले। ये शिव का आशीर्वाद है। अच्छा, द्रौपदी ने कहा कि मुझे ऐसा पति चाहिए जो बहुत बलवान हो, और ऐसा चाहिए जो बहुत सुंदर हो, और ऐसा जो भूत भविष्य को जानता हो, और ऐसा कि बहुत बड़ा धनुर्धर हो, और ऐसा कि बहुत बड़ा धर्मज्ञ हो, और ऐसा कि बहुत सुंदर हो। 5। तो भगवान शंकर ने कहा ये 5 गुण एक में नहीं हो सकते, तो ये 5 गुणों के 5 आपको देंगे, तो आपके 5 पति होंगे। तो द्रौपदी के 5 पति क्यों हुए? अच्छा, द्रौपदी बताओ, मां से प्रकट हुई नारी है कि यज्ञ से प्रकट हुई नारी है? याद रखिएगा, द्रौपदी अयोनिजा है। आप ये मत कहा करो कि द्रौपदी के 5 पति हैं तो आज की नारी के हो जाएं तो क्या दिक्कत है। नहीं, द्रौपदी सामान्य आपकी तरह स्त्री नहीं है। द्रौपदी आपकी तरह नारी, कैसी नारी है? वो अयोनिजा है। कौन सी नारी है? जोर से। अयोनिजा। अयोनिजा कहते हैं हम सबका जन्म माता की योनि से हुआ है। हम योनिजा हैं। हम सब कहां से आए हैं? माता की योनि से। लेकिन द्रौपदी यज्ञ से प्रकट हुई है। यज्ञ हो रहा था, आग अग्नि से प्रकट हुई है। जैसे सीता माता धरती से प्रकट हुई, ऐसे द्रौपदी कहां से प्रकट हुई? अग्नि से। इसलिए वो सामान्य नारी नहीं है। द्रौपदी 5 कन्याओं में एक है। द्रौपदी के 5 पति हैं, पर जब वह एक पति से दूसरे पति के पास जाया करती थी तो वह फिर से कुंवारी हो जाती थी। क्या हो जाती थी? कुंवारी। इसलिए उनमें दोष नहीं है। आप सामान्य स्त्री हो, सांसारिक, आप अपने को कुंवारी नहीं कर सकती। द्रौपदी आप योनिजा है, आप माता की योनि से बाहर आए हुए हैं। द्रौपदी यज्ञ से, याज्ञ सैनी है, यज्ञ से प्रकट हुई है। दूसरा, कुंती भी सामान्य स्त्री नहीं है। कुंती के पास भी यह वरदान था कि वह अपने को जब चाहे कुंवारी कर लेती। 5 कन्या है, उसमें कुंती भी है। एक तारा है। तारा कौन? बाली की पत्नी। और एक मंदोदरी है। मंदोदरी रावण की पत्नी। और जानते हैं कौन? माता अहिल्या। ये अहिल्या 5 हो गई। अहिल्या, तारा, मंदोदरी, कुंती और द्रौपदी। ये 5 कन्याएं हैं। ये सांसारिक दोष से परे है। अब जैसे तारा, मंदोदरी है, मंदोदरी है ना, मंदोदरी जब रावण मर गया, तो रावण के मर जाने के बाद मंदोदरी फिर से कुंवारी हो गई, और कुंवारी होकर के फिर वो विभीषण के साथ रही। अब ये सामान्य सुनने में तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन उनका दोष नहीं है, क्योंकि वह नारी ऐसी बनी है। वो 5 कन्याओं में है, वो जब चाहे कुंवारी। अब कोई महिला है, अब वो कुंवारी हो गई तो कुंवारी होगी मतलब वो फिर बिना शादी के हो गई, और वो शादी फिर कर ले तो उसे दोष नहीं लगेगा। ये सबके लिए नहीं है, कुछ लीला करनी थी भगवान को, इसलिए। तो द्रौपदी के 5 पति हैं, पर ये बात कह दी कर्ण ने कि तेरे तो 5। अच्छा, कर्ण ये रहस्य नहीं जानता, क्योंकि ये तो महाभारत उनके बाद लिखा गया, तब पढ़ने में आया। अच्छा, ये बात थी उस समय, तो द्रौपदी के बारे में बताया गया, पर कर्ण ने सुना कि नहीं, कि इनको शिव का वरदान है, पर कह दिया कि आप तो 5 पति वाली हो, मुझे बना लो छठा। तो कहने से पाप लग गया। क्या लग गया? तो आप इस बात को स्वीकार करें कि कहने से भी पाप लगता है। पाप कितने प्रकार का होता है? मनसा, वाचा और कर्मणा, 3 तरह का पाप होता है। पाप कितने तरह के होते हैं? जोर से। मनसा पाप। मनसा क्या होता है? आप भैया बताओ, मनसा किसे कहते हैं? मन मतलब मन से। कैसा? मन से। जैसे आपने सोचा, आपका विवाह हो गया, जैसे आपका विवाह हो गया और आपने अपनी पत्नी के रहते आपने पराई औरत के बारे में सोचा कि काश वो मेरी पत्नी होती, मैं उसके पास रहता। आपने किया कुछ नहीं, छुआ भी नहीं, केवल। अब जैसे कोई नारी है, मैं आप बताओ, जैसे आप पत्नी हो और आप सोचो कि यार वो आदमी कितना सुंदर है, काश मैं उसकी पत्नी होती, मेरा वाला तो ऐसे ही है,
उसकी होती तो बढ़िया हो जाता। आपने किया कुछ नहीं, छुआ भी नहीं, केवल उसके बारे में आपने पराये पुरुष के बारे में, पराई स्त्री के बारे में सोचा। ये सोचना भी पाप है, ये सोचना भी, ये है मनसा पाप। ये कौन सा पाप है? मन से किया गया, मन से। फिर दूसरा पाप है वाचा। वाचा मतलब वाणी से, बोलकर। जैसे आपने किसी को गाली दी, आपने गाली दी, उल्टा सुल्टा बोल दिया, सामने वाले का दिल दुख गया, वो निर्दोष है, आपने उल्टा बोल, बेचारा रो पड़ा, तो आपने बोलकर दिल दुखाया, किसी का पाप कर दिया। ये वाणी का, इसलिए कहता हूं आपके पास मुंह है तो कुछ भी ना बोला करो, बोलने से पहले बोलो, यदि पहले तुम तौलो फिर मुख को खोला करना, थोड़ा विचार करो। कुछ भी नहीं बोलना चाहिए, किसी को भी आप बोल देते हैं, अरे उसका तो ऐसा, उसका तो वैसा, ये सब बोलना गलत है, ये वाणी से पाप है। जैसे आपने अपने पिता को गलत बोल दिया, बाप को, माँ को गलत बोल दिया, ये वाणी का पाप है। आपने गुरु को गलत बोल दिया, साधु संतों, अरे वो साधु पाखंडी है, ढोंगी है, मैं बोल दिया, आप बोला, कहते ना तीर कमान से, वो बात जवान से गई सो गई। इसलिए बहुत विचार किया करो। तो मनसा, मन से, वाचा, वाणी से पाप, और कर्मणा, तीसरा पाप है कर्मणा, कर्म से। जैसे आप चले तो चींटी मर गई, आपने किसी सांप को मार डाला, आपने किसी कुत्ते को मार डाला, आपने किसी मच्छर को मार डाला। अब जैसे किसान लोग हैं, किसान लोग खेत में इल्ली के लिए ना दवाई छिड़काव करते हैं फसलों में, वो चाहते नहीं है मारना, जीव की हत्या, लेकिन मजबूरी है कि किसान फसल में नहीं डालेगा कीटनाशक तो इल्ली सारा खा जाएगी। इल्ली समझते हैं आप लोग? इल्ली समझते हैं? किल्ली फसलों में नहीं लगती, बड़ी बड़ी खा जाती है, किल्ली, इल्ली बोलते हैं उसको, हैं? कछुआ अलग होता है, कैचुआ भी अलग होता है। कैचुआ तो किसान का दोस्त होता है, कैचुआ तो खाद बनाता है, मिट्टी को भुरभुरी करता है, कैचुआ तो बेस्ट फ्रेंड है किसान का, इल्ली दुश्मन है। आप लोग नहीं जानते ना? मैं, आप इल्ली जानती हो? हैं? कौन कौन जानता है? किसान डालता है फसल में कीटनाशक, बहुत सारे जीव जंतु मर जाते हैं, वो चाहता नहीं है मारना, पर मजबूरी है, तो वह भी पाप है, पर मजबूरन पाप है। इसलिए कहता हूं कई बार हम लोग नहीं चाहते, पाप हो जाता है, मनसा, मन से, वाणी से, कर्म से। ये सारे पाप जो हो जाते हैं, इन पापों से बचने के लिए क्या करना चाहिए? बोले जीवन में एक बार भागवत सुन लेना चाहिए। एक बार व्यक्ति भागवत सुन ले तो जो जीवन में जाने अनजाने में पाप किया है या करेगा, वह भी नष्ट हो जाते हैं। इसलिए अभी पुरुषोत्तम महीना चालू होने जा रहा है 17 मई से, अधिक मास। तो आप 17 मई से यहाँ भागवत जी के पोथी पाठ बैठेंगे। आप भी इस अधिक मास में अपने पितरों के लिए, माता पिता के लिए भागवत जी के पोथी पाठ करके आप भी जो सामान्य जाने अनजाने में हमने पाप किए हैं, इन सभी पापों से मुक्ति का प्रायश्चित भागवत से होता है। भागवत सुन लेना आप, भागवत जी का अनुष्ठान पाठ, पोथी पाठ करा के, और आप भी जीवन में इन पापों से मुक्त हो जाइए। सबको पाप मुक्त रहना चाहिए। हमने सबने पाप किए हैं, भागवत सुनते रहें, बस धीरे धीरे हमारा पाप समाप्त हो जाएगा।